पहले 370, उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर राम मंदिर का कोर्ट के जरिए रास्ता साफ और अब देश में सीएए लागू। यह चौथा वो कदम है नरेंद्र मोदी सरकार का जिसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में हमें लगा कि जब आपके मन में कई सारे सवाल हैं तो क्यों ना उन सवालों का जवाब दिया जाए, क्यों ना आपको यह बताया जाए कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे क्या होने वाला है, क्या इससे देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है, किस किस देश के नागरिकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्यों सीए को लेकर एक अफवाह फैली हुई है, क्या इससे किसी तरह की नागरिकता जो है वो छीनी जाएगी, ये भी अपने अपने सवाल है। सीए के नियम कायदे कानून क्या हैं, यानी कब से किसको रहने को इजाजत है, सीएए का विरोध जो है वो कौन कर रहा है, सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और सीएए का एनआरसी से क्या लेना देना है, ये हम आपको बताएं। जब कानून में अदालतों में चुनौतियां दी गई थी तब इसको लेकर चर्चा क्या हुई थी और बीते 4 सालों से यह मामला अटका क्यों पड़ा था, यह भी आपको समझाएं। लेकिन ये सारी चीजें आपको बताएं उससे पहले सबसे बेसिक जवाब, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट जो भारत के 3 पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनको इंडिया में रहने की नागरिकता देता है। 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आप इंडिया में आए थे तो अब आपको इंडियन, और ये 3 देशों की कहानी है जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें अफगानिस्तान आता है। अब सवाल यह है कि इनको ये नागरिकता क्यों दी जा रही है, तो इसका जवाब जो सरकार की तरफ से आया है वो बड़ा साधारण सा है कि जब देश आजाद हुआ था तब बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे आजादी के पहले। अफगानिस्तान को भी एक जमाने में हम मानते हैं कि हमारी सीमाएं खुली हुई थी और हम सब एक ही हुआ करते थे। ऐसे में वो तमाम नागरिक जो यहां पर रहते हैं इन 3 देशों में, अगर वो अपने देश में खुश नहीं थे और प्रताड़ित थे या किसी और वजह से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर गए थे, चाहे लीगल वे से या शरणार्थी बन के या फिर छिप छिपा कर बेवकूफ बनाकर, और यहां पर वो हैं, तो ये एक्ट उन्हें सम्मानजनक रूप से नागरिकता देने वाला है, यानी कि इज्जत के साथ उनको नागरिकता मिलेगी और उनको इंडिया में फिर से जीवन जीने का मौका मिलेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तमाम कानूनी बाधाओं को हटाकर। दशकों से जो शरणार्थी थे उनको सम्मानजनक रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आप शरणार्थी होते हैं तो आपके पास बहुत सारे राइट्स नहीं होते हैं। अब जब आप इंडिया के नागरिक बन जाएंगे तो इन तमाम देशों से उनके नागरिक अधिकार की सुरक्षा होगी, उनके सांस्कृतिक, उनकी भाषिक, उनकी सामाजिक पहचान की सुरक्षा होगी, और ये उनके लिए और उससे ज्यादा उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा, जिसमें वो बिजनेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद। अब सबसे पहला सवाल कि क्या इससे देश के मुसलमानों को डरना चाहिए? जवाब है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि सीएए से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सीएए से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, ये नागरिकता रहेगी, छीनी नहीं जाएगी। मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है उसकी नागरिकता ली नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम पीपल। दूसरा सवाल कि मुसलमानों को मौका क्यों नहीं दिया गया है, तो इसका जवाब जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसके हिसाब से कहा गया है कि क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री जो है ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। ऐसे में यहां पर लोगों के राइट्स खत्म नहीं होते हैं। राइट्स हम उनको दे रहे हैं जो इन तीनों देश में प्रताड़ित लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जिनका ये धर्म नहीं, क्योंकि तीनों पड़ोसी देश जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। ऐसे में मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिमों के साथ उनके राइट्स छीने जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। हां, अगर उनमें से भी कोई इंडिया आना चाहता है तो जैसे अदनान सामी एक दूसरे प्रोसेस के जरिए आए थे, वैसे इंडिया में आकर वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी के इंडियन राइट्स को छीनने वाला नहीं है। मतलब भारत में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका टेक्निकली इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे उससे ये जो पूरा स्टेप है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लिया गया है और नागरिकता देने में किया जा रहा है। हालांकि इसे पहले करने की बात कही गई थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इस वजह से इसे अब एक क्वेश्चन है कि फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसको लेके इतना प्रोटेस्ट क्यों है। तो इसके प्रोटेस्ट कई हिस्सों में है। एक तो कहानी ये कि सीए जब 2019 में लागू हुआ था तब इंडिया में दिल्ली में जामिया इस्लामिया, इसके अलावा शाहीन बाग, लखनऊ से लेकर असम तक काफी प्रोटेस्ट हुआ था।
अब प्रोटेस्ट में भी दो कहानी, एक कहानी है प्रोटेस्ट की कि डर यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट चले जाएंगे, जो डर था कि नागरिकता छीनी जाएगी, बट नागरिकता वाली कहानी जो है वो एनआरसी में है, सीए में नहीं है। सेकंड कहानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लोगों को डर यह है कि अगर एक्स्ट्रा लोग हमारे स्टेट में आते हैं तो जो उनके कल्चरल राइट्स हैं, जो उनका कल्चर है, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा। इससे कल्चरल आइडेंटिटी पर खतरा हो जाएगा और वो नहीं चाहते हैं। इसी वजह से असम में खास तौर पर इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ था। दूसरा प्रोटेस्ट की वजह जो थी, जो हमने आपको बताया कि नागरिकता जाने की बात है, जिसमें एनआरसी का मामला, लेकिन इस बार जो लागू हुआ है वो एनआरसी नहीं है, वो सीए है। सीए और एनआरसी में डिफरेंस ये कि सीए से मुसलमानों को डर नहीं है, लेकिन नागरिकता संशोधन, नेशनल रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है एनआरसी, जब वो लाया जाएगा तब उसमें यह पहचान की जाएगी कि इंडिया में कौन कौन अवैध रूप से रह रहा है। तो जो अवैध रूप से लोग रह रहे होंगे उनको लेकर वहां पर डर होगा। उसी में चल रहा था कागज दिखाइए वरना बाहर जाइए। तो सीए में किसी को कागज नहीं दिखाना है, कागज दिखाने कहानी एनआरसी में आती है। इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दें, जो 1955 में भारत में नागरिकता संशोधन कानून है उसको 8 बार अपडेट किया गया है और 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और नेक्स्ट डे राज्यसभा में इसे पास किया गया था। देन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। फिर बीच में काफी प्रोटेस्ट हुआ और अब 11 मार्च 2024 को इसे केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी करते हुए लागू कर दिया है, यानी कि अब वो अप्लाई कर सकते हैं। 8 बार इसको लेकर संशोधन हुआ है, 4 साल का लंबा इंतजार, 8 बार एक्सटेंशन। और अब इंडिया में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई लोगों को इसकी अलॉटमेंट जो है वो कर दी जाएगी और वो अगर 30 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आकर रह रहे थे तो वो यहां पर रह सकते हैं। हालांकि एनआरसी को लेकर जो डाउट है या जो इसका विरोध आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय का ऐसा मानना है कि सीए जब लागू हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेप जो है वो एनआरसी होगा, जो शायद इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटीज को लेकर क्वेश्चन करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे नागरिकता जाएगी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट बांग्लादेश वॉर अवैध रूप से लोग आए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं की पहचान करके उन्हें बाहर भेजना चाहती है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों पहले किया था अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर। अब शायद ये अगला